वेलकम बैक टू माई चैनल फ्यूचर एंड फॉरेक्स। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ अहमद। कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं लास्ट वीक से थोड़ा सा मेरा बिज़नेस की वजह से थोड़ा शेड्यूल मेरा बिज़ी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सक रहा हूँ। लेकिन मेरे जो व्हाट्सअप मेंबर्स हैं उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और टाइम निकाल कर उनको सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि उनकी ट्रेड्स वो मेरे भरोसे होते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर ज़्यादा है कि मैं अच्छी ट्रेड देता हूँ और मैं वही ट्रेड देता हूँ जो मैं मेरे अकाउंट पर लेता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ। कुछ सवाल भी होते हैं लर्निंग के हिसाब से, या जो मैं सिग्नल देता हूँ उसकी जो होल्ड करना है या नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं मैं उसका अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। तो हमने लास्ट वीक भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और आज भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। जो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया था 2718 का, मार्केट वहाँ से हमने रिट्रेस का चांस तो नहीं लिया, लेकिन हमने अच्छा खासा फ्राइडे को बनाया, आज भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। जो H4 का जो फेयर वैल्यू गैप था 277772 तक, 60 to 64 तक ये फेयर वैल्यू गैप था। वहाँ से मार्केट ने वो फेयर वैल्यू गैप को टाइप किया और मार्केट सुपर बुलिश हो गई। और हालांकि बुलिश ही था, लेकिन H1 में बेरिश हुआ था, जहाँ पर हमने सेल का ट्राई लिया और हमारा एक एसएल हिट हुआ। लेकिन अब एसएल हमने रिकवर करवाया। व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स ने कहा कि भाई इसी का गोल्ड का एसएल हुआ है तो गोल्ड से रिकवरी हो रहा है। बोला ठीक है, चलो रिकवरी करवा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का अकाउंट भी छोटा होता है तो वो BTC नैस्डैक US30 में नहीं ले सकते, सिल्वर में भी, क्योंकि इनके एसएल ही होते हैं 150 से 200 पिप्स के, हाई वॉलेटाइल पेयर है, जिसकी वजह से वो नहीं ले सकते। तो मैंने वहाँ पर सेल कराई थी जो एसएल हुआ। सेल का रीज़न ये था कि H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था और एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, और तीसरा रीज़न ये था कि फिबोनाची का अगर लेवल लगाते हैं तो वहाँ से एक 50% और 61% का एक एरिया था, लेकिन मार्केट सुपर बुलिश है, इस वजह से मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया और हमारा एसएल हिट हुआ। अब एसएल हिट हुआ तो फिर बाद में मार्केट जब भी यूके से सेशन के बाद 2799 to 2800 के पास से मैंने बाई कराई और हमने 2810 पर पार्शियल बुकिंग की, और इसका टीपी जो मैंने दिया था 200 पिप्स का, जो 2820 का था, जो परफेक्टली टीपी हिट हुआ। उसके बाद हमने ऑयल में प्रॉफिट बनाया 2-3 दफ़ा, स्कैल्पिंग में बनाया 50-50 60-60 पिप्स 2-3 दफ़ा निकले, और सेकंड टाइम गोल्ड में हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। और मार्केट जब 2830 लगाई, उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई। जब मार्केट वहीं थी तो मैंने लेवल बता दिया था कि भाई 2818 से लेके 13 तक का एक बाइंग जोन है, और शार्प मूवमेंट आई, वहीं से मार्केट टैप की, और टैप का मार्केट वहाँ से 2825, मतलब अगर दोनों ट्रेड्स का ओवरऑल लेते तो 190 पिप्स हमने वहाँ पर बुक किए। ऑयल जब 72.20 आया तो वहाँ से बाई किया और 30 पिप्स हमने प्रॉफिट बनाया। अभी एक का बुक कर लिया है, एक ट्रेड होल्ड पर है, और उसको ऐसे लिया है 71.5 का। देखते हैं वो कहाँ तक जाती हैं। BTC ने थोड़ा सा हमारा एक 50 पिप का जो 50-60 पिप्स से वो हमारी लिमिट एक्टिवेट नहीं की, वरना हमारे टारगेट्स ऊपर के ही थे। तो ये था आज का हमारा सिनेरियो, जिसमें हमारा ओवरऑल डे अगर देखा जाए तो हम प्रॉफिट में ही हैं। और एसएल देखो, एसएल हिट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, एसएल आपका रिकवरी हो जाता है, लेकिन असल जो चीज़ है वो आपका, जो आप जिस ग्रुप में भी हो तो वो सही ट्रेड देता है या गलत देता है, उसका एसएल कितने पिप्स का होता है, उसका टीपी कितने पिप्स का होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और मैं जो ट्रेड देता हूँ मेरे मेंबर्स को, जो व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ, तो वो लोग जानते हैं कि मेरा एसएल और टीपी क्या होता है।
मतलब मिनिमम 100 पिप्स का टीपी मेरा होता ही है। 20 पिप्स, 15 पिप्स, 20 पिप्स का मेरा टीपी होता ही नहीं है। उतने छोटे छोटे टीपी मैं नहीं लेता हूँ और ना मैं ग्रुप मेंबर्स को बोलता हूँ। हाँ, रूल ये है कि 50-60 पिप्स जब चल जाती हैं तो एक बुक करते हैं, एक को ब्रेक इवन कर देते हैं। जिसके अकाउंट छोटा है तो वो 100 पिप्स मैं होल्ड करवाता हूँ उनको। ये सारे डिस्कशन वगैरह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चलती है, तो यही चीज़ रही। अच्छा, अब कल क्या होगा? कल क्या, अगर आज भी हमको अगर ये 2805 से 2800 मतलब 2805 से 2800 का एरिया अगर मिल जाता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। एसएल बड़ा रखेंगे, 2788 का एसएल रखेंगे और इसको टारगेट करेंगे हम कल। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कल ये 2836 और 45 ये दो लेवल हिट कर सकता है। 2836 और 45 दोनों लेवल्स हिट कर सकता है। तो गोल्ड यहाँ से उठना चाहिए और सुपर बुलिश है, यहाँ से अच्छी खासी बाय निकलेगी और 400 से 500 पिप्स का हमारा टीपी रहेगा। ठीक है, ऑयल की ट्रेड तो हमारी ऑन है, ऑयल का कोई मसला नहीं है। बाकी सिल्वर है और बीटीसी नैसडैक, इन सारी तीनों ट्रेड्स का मैं जो क्या कहते हैं सिग्नल है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हाई वोलेटाइल पेयर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखकर ट्रेड निकालनी होती है। ऐसा नहीं, गोल्ड में कभी कभी तो निकल जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें देखने की नहीं होती, लेकिन ऑयल सॉरी गोल्ड और ऑयल में तो निकल जाती हैं, लेकिन ये जो हाई वोलेटाइल पेयर है नैस्डैक, बीटीसी और US30 सिल्वर, इनमें बहुत सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड निकालता हूँ जो हमारी परफेक्ट होती है। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना और वीडियो को लाइक कमेंट करें और प्रॉफिट अगर आप बनाए हैं तो एक छोटा सा कमेंट्स कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।